जिस दिन सरकार का मन हो दो दो हाथ कर ले, आंख दिखा ले, हम वही छाती पर कब तक चल... ये कमेटी का ढकोसला पुराना हो चुका है। हाँ। हरियाणा के मुख्यमंत्री को खुद को कमांडर पेश करने का नया जुनून चढ़ा है, इसको हम उतार देंगे। जिस दिन दो दो हाथ हरियाणा के मुख्यमंत्री चाहे किसान से कर ले, वैसे आश्वासन से मान जाएंगे या कुछ? कोई कमेटी आश्वासन का लॉलीपॉप नहीं चलेगा। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिसौली में और किसानों की पंचायत यहाँ पर चल रही है। सबसे पहले तो मैं यहाँ से एक बार तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ कि तस्वीरें किस कदर से बनी हुई है यहाँ पर। इसी के साथ शुरुआत करते हैं कि आखिरकार किसान आंदोलन पार्ट 2 में यूपी के किसानों का क्या रुख है, किस तरफ जाएगा यूपी का किसान, क्या आंदोलन करने वाला है, क्या कुछ करने वाला है। अभी राकेश टिकैत ने अपने भाषण में यह ऐलान भी कर दिया है कि हाईवे को जाम कर लिया जाएगा, एक सीमा जो है निर्धारित करी गई है। और इसी के साथ अगर सरकार ने तब भी इनकी बातों को अनदेखा किया और सरकार ने इनकी बातें नहीं मानी तो हो सकता है ये आंदोलन एक बड़ा रूप ले सकता है। इसी के साथ देखिए, तमाम किसान जो है हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है और किसानों का गाँव है। पश्चिमी यूपी पूरा किसानों के नाम से जाना जाता है। कैसा है कि आंदोलन का पार्ट 2 कभी भी हो सकता है। राकेश टिकैत के ऐलान के बाद क्या कहेंगे? देखिए, पार्ट 2 हो नहीं सकता है, पार्ट 2 चल रहा है। इस देश के किसान की शहादतें जा रही हैं और एक सरकार रात के 2:30 बजे ड्रोन से इस देश के किसान पर गोले बरसा रही है। हाँ। एक मुख्यमंत्री कह रहा है कि मेरे यहाँ से ट्रैक्टर गुजर नहीं सकता। हाँ। एक मुख्यमंत्री कह रहा है कि चलना उस ढंग से पड़ेगा जिस ढंग से मैं चाहता हूँ। हाँ। तुम इस देश के कमांडर नहीं हो, तुमसे कोई बात नहीं, तुम्हारा कोई मुद्दा नहीं, तुम्हारे घर की सड़क नहीं, नेशनल हाईवे से हम जा रहे हैं। आंदोलन का पार्ट 2 चल रहा है, कब तक चलेगा अब ये सरकार को तय करना है। पर आप देख रहे हैं कि 4 बैठक जो है, अब चौथी बैठक जो है वो रविवार को यानी कि कल होने वाली है सरकारों के बीच, किसानों और सरकार के बीच। कोई नतीजा नहीं निकला, बेनतीजा रही सारी चीज। उसके बीच एक बड़ा सवाल निकलता है कि पंजाब के किसान तो आ गए, क्या यूपी के किसानों को एमएसपी की दिक्कत नहीं है? देखिए, आप बात को ये समझ लीजिए कि सरकार की ये साजिश है कि पहले तो किसान को फसल पे बांट दो, फिर किसान को राज्य पे बांट दो, फिर किसान को जाति पे बांट दो। पंजाब जब अपने सर पर पगड़ी पहन के वहां से निकला था तो वो भारत निकला था। ये हमारी स्ट्रेटेजी है कि अलग अलग स्टेजेस पर हमारे मोर्चे तैयार रहते हैं। सरकार से बातचीत चल रही है, हम स्टेज 2 पर खड़े हैं। अगर सरकार ने आंख दिखाई तो ये समूचा किसान, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हो चाहे हरियाणा का हो, हम तमाम लोग वहां मौजूद होंगे। हम ऑन होल्ड हैं क्योंकि सरकार से बातचीत स्वागत के लिए तो ऑलरेडी तैयारी इस तरीके की कर दी गई है कि बॉर्डर को सील कर दिया गया है, कीलें जो है वो बिछा दी गई है सड़कों पर। उस बीच आपको लग रहा है संभव होंगी ये सारी चीजें? इस तरह का स्वागत 2020 में हमारा किया गया। याद कीजिए कैसी तस्वीर थी। हाँ। 26 नवंबर 2020 की हरियाणा की सड़कों पर गड्ढे थे, इन किसान के राह में कांटे थे, वाटर कैनन था, ये पैलेट गन भी थे। लेकिन क्या उन गड्ढों के ऊपर से हमारा ट्रैक्टर हवाई जहाज बनकर नहीं उड़ा? क्या हम दिल्ली की छाती पर आकर नहीं बैठे? सरकार से जब तक बातचीत चल रही है ठीक है, जिस दिन सरकार का मन हो दो दो हाथ कर ले, आंख दिखा ले, हम वही छाती पर। बातचीत कब तक चलती रहेगी ये भी तो बताइए ना। एक किसान की मौत शंभू बॉर्डर पर ऑलरेडी हो चुकी है और कितने किसान वहां पर घायल है। क्या बातचीत ही अब आपके पास एक नतीजा रहेगा? देखिए, बातचीत के दरवाजे कभी भी लोकतंत्र में बंद नहीं होने चाहिए, पहली बात। हाँ। सबसे जरूरी है कि मुद्दे बातचीत से सुलझने हैं। हाँ। ये बात हमने केंद्रीय मंत्री को भी वहां की कमेटी ने कही है कि बातचीत और ये हमला एक साथ नहीं चल सकता। जहां तक बातचीत का सवाल है, कुछ मांगों पर सरकार से सहमतियां बनी हैं। एमएसपी की मांग, कर्ज माफी की मांग, दोनों बड़ी मांगे हैं और जब तक वो पूरी नहीं होगी
खबर फ्लैश कर रही है कि कमेटी बनाने की बात एमएसपी पे चल रही है। ये कमेटी का ढकोसला पुराना हो चुका। इस बार हम एमएसपी भारत के आश्वासन से मान जाएंगे या कुछ बार कोई कमेटी आश्वासन का लॉलीपॉप नहीं चलेगा। भारत के राजपत्र पर आश्वासन लेकर के इस बार किसान हटेगा, इससे कम मंजूर नहीं है। अच्छा, ये बात है। 30,000 आंसू गैस के गोले ऑलरेडी दिल्ली में जो है वो मंगाए गए हैं, तो ये क्या दिखा रहा है कि खौफ किस चीज का है इतना ज्यादा? किसको? सरकार को, हमें नहीं। हाँ, सरकार को खौफ है। सरकार को ही खौफ है। हाँ, और मुझे उसी के बताइए, यूरोप के 10 देशों में आंदोलन चल रहा है, कहाँ आग के गोले का ऑर्डर हुआ है? और अगर किसान को आग के गोले से रोकना चाहते हो, ये किसान आग से खेलता है। हमारे यहाँ का बच्चा सबसे पहले जब पैदा होता है तो वो टिकैत साहब के चरणों में सबसे पहले उसके पिता उसको लेकर के जाते हैं कि ये पैदा हुआ है और इसकी शहादत जिस दिन ये देश मांगेगा उस दिन तैयार रहेगी। पुलिस कह रही है, देखिए आप जाइए, आप शांतिपूर्वक आंदोलन कीजिए वहां पर जाकर, पर आप पैदल जाइए। आपकी जो है ट्रैक्टर और गोला लाठी, ये जो धमकियां है ना, अब ये बहुत हो गई हैं। ट्रैक्टर मत लेके जाइएगा। कहाँ की पुलिस कह रही है? शंभू बॉर्डर नहीं, हाँ। हरियाणा की पुलिस कह रही है। चंडीगढ़ हाईकोर्ट में परसों क्या हुआ? चंडीगढ़ हाईकोर्ट के अंदर पंजाब की पुलिस ने कहा कि ये किसान शांतिपूर्ण तरीके से आए हैं, हमने इनको नहीं रोका, इन्होंने कोई दिक्कत पैदा नहीं की। पर एक बयान ये भी आया कि ट्रैक्टरों से दिक्कत है, किसानों से दिक्कत है। हरियाणा की सरकार को दिक्कत है। हाँ। और इसीलिए चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने पूछा हरियाणा की सरकार से, आपको क्या हक है? किसान नेशनल हाईवे से गुजरना चाहता है, आपको रोकने का अधिकार क्या है? हरियाणा के मुख्यमंत्री को खुद को कमांडर पेश करने का नया जुनून चढ़ा है। इसको हम उतार देंगे जिस दिन दो हाथ हरियाणा के मुख्यमंत्री चाहे किसान से कर ले। तैयार हम खड़े हैं। क्या तैयारी है फिर? अभी तैयारी हमारी, मैंने आपको बताया कि 21 तारीख को हम एक बार फिर सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं। सरकार को एक बार फिर ज्ञापन देंगे? जी, जिला मुख्यालयों पर ट्रैक्टर मार्च होंगे, वहां ज्ञापन दिया जाएगा। 26 और 27 तारीख को ट्रैक्टर की गड़गड़ाहट के साथ बीच हाईवे के बीच एक तरफ ट्रैक्टर खड़े हो जाएंगे, मुंह दिल्ली की तरफ होगा और सरकार आगे का भविष्य सोच ले, क्योंकि ट्रैक्टर जब एक दिल्ली जाएंगे नहीं, केवल एक डरा रहे हैं सरकार को कि हाँ हम दिल्ली पहुंच सकते हैं, है ना? आप एक बात, दिल्ली जाएंगे नहीं। आप एक बात समझिए, हाँ। अगर हमें दिल्ली जाना ना होता तो फिर 3,000 गोले क्यों मंगाने पड़ते? इतना लंबा समय दे दिया आपने कि 26 और 27 तारीख तक का समय। मोर्चे बंदी जब होती है तो चारों तरफ से होती है। हम सरकार को कोई मौका देना नहीं चाहते कि हमारी कोशिश थी, हम आंदोलन को सुलझाना चाहते हैं। हम ऐसा सरकार को मौका देना नहीं चाहते। ये ट्रैक्टर किराए पे नहीं आते, ये हमारे घर के हैं। जिस दिन किसान की तरफ कोई मुंह खोलेगा उस दिन ये ट्रैक्टर, ये किसान जवाब देने के लिए तैयार खड़ा है। दिल्ली हमारी थी, हमारी है, लेकिन एक बात याद रखना, इस बार दिल्ली गाजीपुर से नहीं घुरेगी। इस बार दिल्ली केएमपी एक्सप्रेसवे से गिरेगी। और केएमपी एक्सप्रेसवे नहीं है, केएमपी की फुल फॉर्म अब हो चुकी है किसान मजदूर पंचायत। सपने ज्यादा नहीं बढ़ गए हैं कुछ थोड़े बहुत? आप सपने ही हमने देखे थे और तब इस देश का तमाम गोदी मीडिया कह रहा था 3 कानून वापस नहीं होंगे। सपना हमने रात को देखा, एक सुबह थी, देश के प्रधानमंत्री घुटने के बल आए और कहा मेरी तपस्या में कुछ कमी है, कानून वापस होते हैं। फिर एक सपना देखा है और फिर एक बार कह रहे हैं एमएसपी लेकर रहेंगे, इससे कम मंजूर नहीं। इस चुनाव के बाद ले या पहले ले, इससे इसका कोई मतलब नहीं। हमारा मुद्दा चुनाव नहीं होता, हम घर से राजनीति को खूंटी पे टांग के। नहीं, इस बार भी विपक्ष से थोड़ा सा प्रेरित होकर कुछ कर रहे हो। इस देश में अगर विपक्ष कहीं मौजूद होता तो आज किसानों की शहादतें नहीं होती। इस देश के विपक्ष को ट्विटर से राजनीति करनी है और हमें गोलियों के सामने सीना अड़ा करके टिकैत के सिपाही के तौर पर एमएसपी लेना है। विपक्ष में और हम में यही अंतर है। हाँ, कल ही प्रधानमंत्री ने कहा, देखिए किसानों के लिए उन्होंने एक बड़ी बात ये भी कही कि किसानों के लिए हमने बहुत कुछ किया है, हमने उन्हें सम्मान भी दिया है और तमाम चीजें उन्हें मिली भी है, यानी कि सीधा सीधा किसान खुश है। तो ये वाले किसान खुश नहीं है तो मतलब ये असली वाले किसान है या नकली वाले किसान है? ठीक कह रहे हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ने किसान के सम्मान में इतना किया कि 750 किसानों की शहादतें दिल्ली के बॉर्डर पर हो गई। प्रधानमंत्री ने किसान के सम्मान में इतना किया कि जिन किलो को चाइना के बॉर्डर पर होना चाहिए था वो किसान के कदमों में गाड़ दी गई। प्रधानमंत्री ने किसान के लिए इतना बड़ा काम किया कि एक रिटर्न लेटर लिख करके और ब्रेकअप कर लिया कि हम ये वादे पूरे नहीं करेंगे, गलती से हमने 2021 में वादे कर दिए थे। अगर ये प्रधानमंत्री कहना चाहते हैं तो ये देश देख रहा है, बताने या तो ये कह दीजिए कि भैया हम देंगे ही नहीं एमएसपी, या तो खत्म करिए कहकर हमने नहीं देनी एमएसपी। है इतना सारा बातचीत करना, बार बार निकल कर आना, एक बारी में क्लियर क्यों नहीं हो रही है? प्रधानमंत्री
इस देश के बाप नहीं है। कैसे कह देंगे नहीं देंगे एमएसपी? तो क्लियर कर दीजिए ना, ये 4 बैठक, पहले भी 13-14 बैठक हो चुकी है। प्रधानमंत्री कह देंगे तो किसान मान जाएगा क्या? एक बारी में कीजिए, इसका मतलब कीजिए फिर। हम कह रहे हैं इसका मतलब ये कह दिया जाए कि देश अब इंडिया इज इंडिया के केस में जा चुका है कि मोदी ही भारत है, भारत ही मोदी है। ये मानते हैं। प्रधानमंत्री के कहने से कुछ नहीं है कुछ लोगों की परिभाषा। कुछ लोगों की होगी। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि 3 कानून वापस नहीं होने थे, हुए ना। हम एमएसपी लेके जाएंगे, प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा, इसमें दूसरा विकल्प मौजूद नहीं है, ये जान लीजिए। चलिए, यूपी का किसान यानी पीछे नहीं हट रहा है। पीछे नहीं हटेंगे, सबसे आगे हम खड़े रहेंगे, हमारी ये स्ट्रेटेजी है। हम नंबर 2 यहीं से बैठे बैठे राजनीति चलाइए और पंजाब के कितने तमाम किसान घायल हो जाएंगे। पंजाब के किसानों के बातचीत के बाद ही ये फैसले लिए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, पंजाब और भारत। तो आप भी उतारिए ना फिर, जल्द फैसला लीजिए। अभी तो 17 तारीख की हुई है, आंदोलन 27 तारीख तक क्या आपने वो निकाला है? आंदोलन गांधी की विचारधारा से चलते हैं, तो शांतिपूर्वक कीजिए ना। आंदोलन शांतिपूर्वक ही चल रहा है और यही कारण है कि रात के 2:30 बजे सोते हुए किसानों पर गोले बरस रहे हैं, लेकिन किसान फिर भी किसान पहले दिल्ली नहीं गए थे, 2 साल के अंतराल में दिल्ली गए हैं, जंतर मंतर तक पहुंचे हैं, उन्होंने अपना आंदोलन भी किया, उन्होंने अपना शांतिपूर्वक धरना भी किया। इस बार भी वैसे ही कुछ कर लीजिए। दिल्ली में रामलीला मैदान है, वहाँ बैठिए, दिल्ली में जंतर मंतर है, वहाँ शांतिपूर्वक। आप धमकी देते हैं कि हम दिल्ली कूच करेंगे, आप धमकी देते हैं कि हमारी ट्रैक्टर ट्रॉली तैयार है। जी बिल्कुल, हमारी ट्रैक्टर ट्रॉली तैयार है। एक बात जान लीजिए, हम वो लोग नहीं हैं जो जूते के अंदर चीजें छुपा करके संसद में जाते हैं। हम ऐलान करके दिल्ली जाने वाले लोग हैं, ऐलान किया है और ऐलान करके ही दिल्ली जाएंगे। छुपा रिश्तम दिल्ली जाने की आदत हमारी नहीं है। हम सीना तान के गोली के सामने ऐलान करके दिल्ली जाते हैं और इस बार भी ऐलान ही करके जाएंगे।